ओम शांति। आज 8 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को याद की सब्जेक्ट पर विशेष रूप से अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। जिगरी याद होनी चाहिए। जिगर में एक बाबा बसा रहे। एक बाप की याद में रहने वाले बच्चे रमणीक होंगे, सदा हर्षित रहेंगे। उन्हें सेवा करने का उमंग आएगा। ज्ञान की मस्ती के साथ साथ अपनी चेकिंग जरूर करनी है। मैं देही अभिमानी कहाँ तक बना हूं। घर गृहस्थ में रहते अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो माया चूही काट दे। बाबा ने सावधान किया कि बच्चे मेरी याद में रहो, नहीं तो माया चूही तंग करती रहेगी। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम्हें क्या से क्या बनाता हूं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे तो पत्र भी नहीं लिखते। बाबा को पत्र लिखना चाहिए। बाबा, हम आपकी याद में बहुत खुश हैं, मस्त हैं। अपना समाचार बाबा को देते रहना है। कोई भी सेवा के लिए मना नहीं करनी है। कई बच्चे सेवा में ना करते हैं, नटाते हैं। बाबा ने कहा फिर वो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर बनना है तो बाबा की श्रीमत पे चलना है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। बहुत सारे राज बाबा ने खोले कि अलंकार क्यों है, कौन से सर्प पे डांस किया, विकारों पर विजयी कैसे बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह के सर्विस करेंगे। क्वेश्चन है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, योग में माया विघन डालती है। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो। बाबा के साथ मेरा हड्डी प्यार है। अपनी नब्ज देखो, बाबा के साथ मेरा हड्डी जिगरी प्यार है। कितना समय याद में रहते हैं। गीत है जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों नहीं ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते। चित्र भी ऐसा बनाते, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं ये हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वो श्याम कैसे हो सकता। कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया, कारण चाहिए। श्याम क्यों बनाया, कारण चाहिए। जो दिखाते हैं सर्प पे डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी सी बातें सुनकर कह देते, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसे कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या। कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए। बाबा समझाते इनमें कुछ भी रखा नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ, उसको फिर रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे।
अब जब बाबा ने समझाया तो बुद्धि में आता, बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे कोई भी ये समझ ना सके। ये तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वो ही होता रहता। अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना, इसमें बड़ा कल्याण है। अब तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। तो ये सब समझाया जाता। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भई, बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी 5 सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल के नुकसान कर दे, क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान है तो समुद्र की ताकत नहीं जो नुकसान कर दे। अभी 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात नहीं। ये भी ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते पहले पहले हेवन था, भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उनको पता नहीं कि हमें लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते तो भी समझ नहीं सकते। अब तुम समझते हो, भारत में शिव जयंती मनाई जाती, जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाएं। बच्चे नंबरवार तो है ही, ये नॉलेज है, इसकी रोज स्टडी करनी है, एवरी डे। हर एक को नॉलेज की अच्छी से स्टडी करनी है। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन गए। पहले उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे कि इनको डांट है, भगवान की देन मिली हुई है, बख्शीश मिली हुई है। अब भी ऐसा समझते कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। हम समझेंगे बाबा की इस बात को कि यहाँ कार्य शिव बाबा का चल रहा है। बहुत कम इस बात को समझते हैं कि ईश्वरीय कार्य चल रहा है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते। बाबा कहते सब भक्ति की पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूं, मुझे ही भक्ति मार्ग में याद करते हैं। ड्रामानुसार ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो हैं, चोरी आदि नहीं करते। भक्ति में भी ये तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि जो भक्ति करते हैं वो भी ध्यान रखते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अपने को सुधारते हैं। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त है। आजकल तो भले भक्त है फिर भी बहुत दिवाला मार देते। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मारेंगे, पास्ट का कर्म है तो दिवाला मारते हैं। ज्ञान में आने से भी दिवाला मार देते, इससे ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। कर्म फिलॉसफी के हिसाब से कईयों के ऐसे विकर्म है तो वो दिवाला भी मारते हैं, तो बाबा कहते इससे ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं। पास्ट का कर्म है तो दिवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी दिवाला मार देते, इससे ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमें सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज
सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था, अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को शुरू में बहुत नशा चढ़ा कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमें बाबा स्वर्ग की बादशाही देते, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए, बाबा हम बहुत खुश हैं। सभी चेक कर लेंगे गॉडली स्टूडेंट्स, अपने आप को मैं पत्र लिखता हूं या नहीं। 2024 में हर एक लक्ष्य रखे, प्रतिदिन बाबा को अपना समाचार देना, भले ही 4 लाइनों में लिखे, शुक्रिया का पत्र लिखे, रोज पत्र लिख के ही सोना है, अपना समाचार देना है। बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत है जो कभी याद नहीं करते, याद की यात्रा से खुशी रहेगी। याद की यात्रा से क्या फायदा होगा, बहुत खुशी रहेगी। ज्ञान में भले कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है, देही अभिमानीपना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में माया विघन डालती है, ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगुरी लगा दे। माया काटती ऐसे जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है जो भले खून निकल आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा माफिक, हम भी तख्त नशीन बने। बाबा है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी, घोड़े सवार और प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है, बाबा क्यों देखे। हर एक को अपना चार्ट स्वयं देखना है, अपनी नब्ज खुद देखनी है, बाबा क्यों देखे। तुम अपने को देखो, मैं बाबा को याद करता हूं। बाबा मिसल सर्विस करते हैं, हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं, हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए, बाबा को हड्डी कितना याद करते हैं, जिगरी हम बाबा को कितना याद करते हैं। कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं, ये नहीं हो सकता। कई समझते हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदा हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। रमणीक होगा, हर्षित मुख होगा। इसको बहुत खुशी से रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिन्हें सर्विस का बहुत शौक है, चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। यह ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पे समझाना है, यह सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहती हैं। आत्मा कहाँ है, भ्रिकुटी के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, यह आत्मा का निवास स्थान है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़ा बना देते। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाबा समझाते आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए, कहते सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराई कौन, आत्मा सु परमात्मा कहना, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या। ये नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, सबका सदगति दाता है, वो बैठ के समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते।
उनको कहा जाता सब आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो ना सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे से परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए उनको परम पिता कहते हैं। छोटी सी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है। बाबा का नाम सदा शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी। रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे, उन्हें सब याद करते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो जरूर आना पड़े। वो आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गायब भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई। सिर्फ उसमें भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं पुनर्जन्म रहित हूं। तो अब जज करो, परम पिता परमात्मा निराकार शिव कौन है? गीता ज्ञानदाता निराकार शिव या श्री कृष्ण? भगवान तो एक को ही कहते हैं, मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने कहा सतयुग में आने वाला झट मानेगा, पुरुषार्थ करने लगेगा। मूल बात है इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देह अभिमानी अवस्था कहां तक है? एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। चेक करेंगे अपने आप को। जो देही अभिमानी होगा, बाबा ने कहा वो कभी भी एक दो के नाम रूप में नहीं फंसेगा। भक्ति में कहते हैं प्रवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, अब हमें किसका डर? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पे भी समझाना है। बाबा की महिमा है, शिव बाबा की महिमा क्या है, आज सब लिखेंगे जितनी आपको याद है। इधर उधर से देख के नहीं, आपको कितनी याद है, मनन चिंतन करके अनुभव करके लिखे। बाबा की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। ऐसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना मना, ला हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम के लिए नटाते हैं, मना करते हैं, तो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर माना श्री कृष्ण जैसा नहीं बनेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आके ला नहीं उठाना। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आके ला नहीं उठाना। किसी सेवा में ना नहीं करनी। वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहां तो राजाई ठाठ हो गया। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का ही संतुलन हो। सरल शब्दों में हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ना बहुत हाई फाई होना चाहिए, ना ही बहुत लो, मध्यम होना चाहिए। बाबा ने शुरू से
रॉयल और सिंपल ये मेथड रखा। बाबा स्वयं भी ऐसे रहे, हमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। स्लोगन है, दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो। याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। ऐसे लाइट रूप होकर रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है, उनके बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान रॉयल हूं और सिंपल हूं। किसी भी सेवा में ना नहीं करनी है। मैं ब्रह्मा बाप समान हूं। एकाग्र हो जाएं, जैसे ब्रह्मा बाप सादगी के अवतार थे, रॉयल भी थे और सिंपल भी थे। एक नजर अपने जीवन जीने के तरीके पर, लिविंग स्टैंडर्ड पर। ना तो बहुत ऊंचा, ना ही बहुत लो, मध्यम। जैसे ब्रह्मा बाप, मैं भी मास्टर ब्रह्मा हूं। अपना खान पान, रहन सहन, सबका कंपैरिजन ब्रह्मा बाप से करें। याद रखें, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मेरे हर कर्म पर सबकी नजर है। मैं विश्व स्टेज पर हूं। बाबा से इतनी शक्ति ले कि हम ब्रह्मा बाप समान बन सके। बाबा की शक्तियों का फाउंटेन निरंतर मुझ पर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।